आज हम भारतीय संविधान के जो मौलिक अधिकार हैं उनके बारे में बात करेंगे। ये कौन से भाग में है? भाग 3 में है और अनुच्छेद इनकी है 12 से 35 तक। इसको मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है, ठीक है। और इसमें अलग अलग टाइप्स के जो मौलिक अधिकार है उसमें अलग अलग सेक्शन है, वो बात करते हैं एक करके। सबसे पहला जो मौलिक अधिकार है वो समता या समानता का अधिकार है, जिसकी सेक्शन है 14 से 18 तक। तो 14 से 18 में अलग अलग सेक्शन के अलग अलग बता रही है। उसके बाद में स्वतंत्रता का अधिकार है, जिसमें अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? 19 से 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया। फिर उसके बाद में जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है उसके कौन सी धाराएं हैं? अनुच्छेद 23 और 24। और उसके बाद में जो फोर्थ है वो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, वो है अनुच्छेद 25 से 28 तक, ठीक है। उसके बाद में फिर जो है वो है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, उसकी सेक्शन कौन सी है? 29 और 30। और संवैधानिक उपचारों का अधिकार वो किसमें? अनुच्छेद 32 में। जो ये अनुच्छेद 31 थी, संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था वो 44वें संविधान संशोधन 1971 में वो हटा दिया गया और इसको 301 में कानूनी अधिकार का दे दिया गया, ठीक है। अब एक एक करके हम इनको विस्तार से देखते हैं कि अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है। तो अनुच्छेद जो 14 है वो संबंधित है विधि के समता, मतलब विधि के समक्ष सभी को समान अधिकार होते हैं कि आप कोई भी केस कर रहे हो तो लॉ की नजर में कोई भी बड़ा या छोटा आदमी नहीं होता है, सबको बराबर न्याय मिले, ठीक है। ये हो गया सेक्शन 14। क्या कहती है? विधि के समक्ष सबको समक्ष समता, मतलब सभी व्यक्ति और विधि के कानून की नजर में क्या है? समान है। दूसरा है अनुच्छेद 15, वो ये कहता है कि धर्म, नस्ल, जाति और लिंग या जन्म स्थान के आधार पर आप किसी के साथ में भी भेदभाव नहीं कर सकते कि ये इस जाति का है आप उसके साथ भेदभाव करो, या फिर ये केरल का है ये राजस्थान का, आप उस स्थान के आधार पर भी भेदभाव नहीं कर सकते। और धर्म के आधार पर भी भेदभाव नहीं कर सकते कि ये हिंदू है ये मुसलमान है। तो ये कौन से सेक्शन में बताया गया है? अनुच्छेद 15 में, ठीक है। नेक्स्ट है अनुच्छेद 16। अनुच्छेद 16 ये कहता है कि जो लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता, मतलब आप जो नौकरियों वगैरह में हैं तो उसमें सभी को क्या है कि समान अवसर है पता में कि कोई भी अप्लाई कर सकता है। उसमें कैटेगरी के आरक्षण को छोड़ के सबको क्या है? लोक नियोजन में समान अवसर है। फिर आता है अनुच्छेद 17। तो अनुच्छेद 17 क्या कहता है? वो कहता है अस्पृश्यता कानून, मतलब अस्पृश्यता जो छुआछूत वगैरह ये थे तो उसको दंडनीय अपराध माना गया है, अनुच्छेद 17 है। उसके बाद में अनुच्छेद 18 है, इसमें ये बताया गया है कि उपाधियों का अंत किया गया, मतलब जो सेना वगैरह में उपाधि दे सकते हैं ये अपवाद है, क्योंकि वाले कर्नल, मेजर ये उपाधियां दे सकते हैं। उसके अलावा आप किसी भी प्रकार की कोई भी उपाधि नहीं दे सकते हो। तो ये उपाधियों का अंत कौन से अनुच्छेद में मना किया गया? अनुच्छेद 18 में, ठीक है। उसके अलावा जैसे ये भी है कि आप भारत सरकार के द्वारा कुछ भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण हो गया, ये उपाधियां दी जा सकती है, ठीक है। उसके बाद में हम नेक्स्ट पढ़ते हैं कि स्वतंत्रता के अधिकार में 19 से 22 तक ये क्या सेक्शन बात करती है। तो अनुच्छेद जो 19 है वो ये बताता है, जो 19 है संपत्ति का अधिकार उसको तो अपन ने हटा के उसमें कानूनी अधिकार में डाल दिया 301 में। उसके अलावा 19 ये है वो ये बोलता है कि बोलने के हर व्यक्ति को क्या है? स्वतंत्रता है, आप अपनी बोलने की स्वतंत्रता 19 ए में। दूसरा है 19 बी में। 19 बी में ये है कि अगर आप शांतिपूर्वक रूप से कहीं पे धरना करो, प्रदर्शन हो, तो शांतिपूर्वक बिना हथियारों के आप शांतिपूर्वक रूप से धरना प्रदर्शन कर सकते हो, एकत्रित हो सकते हो, सभा कर सकते हो। थर्ड है 19 सी अनुच्छेद, वो ये बोलता है कि संघ बनाने के आप अपना कोई भी संघ बना सकते हो किसी भी नाम से, तो संघ बनाने की स्वतंत्रता है। 19 डी बोलता है कि आप देश में किसी भी क्षेत्र में, जैसे आप राजस्थान गए हो, जम्मू कश्मीर में घूमने चले गए, केरल में चले गए, महाराष्ट्र चले गए, कहीं पे भी
घूमने जा सकते हो, आवागमन की स्वतंत्रता है 19D में बोला गया है। उसके अलावा 19E बोलता है कि आप किसी भी स्थान पे जाके निवास कर सकते हो, वहां पर प्रॉपर्टी वगैरह कुछ भी खरीद सकते हो, ये 19E में बताया गया है। उसके अलावा 19G ये बात करता है कि आपको किसी भी जगह पे कोई भी व्यापार और जीविका बसाने की स्वतंत्रता है। आप 19G में कोई भी टाइप का व्यापार धंधा कर सकते हो और अपनी आजीविका चलाने के लिए कोई भी किसी भी स्थान पे व्यापार स्टार्ट कर सकते हो, आपको कोई भी रोक नहीं सकता। तो ये हो गया 19 से संबंधित सेक्शन। उसके बाद में हम आगे बात करते हैं 20 वाली सेक्शन क्या बोलती है। उससे 20 तो अपन बात कर रहे थे कि 19 के बाद में सेक्शन अनुच्छेद 20 में क्या बताया गया है। अनुच्छेद जो 20 है सेक्शन उसमें बताया गया है अपराधों के लिए दो स्थिति के रूप में संरक्षण। मान लो आपको कोई सजा मिल गई, ठीक है, तो आपको कोई भी एक बार सजा मिल गई तो उस पे उस केस के लिए आपको उस प्रकरण के लिए दोबारा सजा नहीं मिल सकती, ये अनुच्छेद 20 में बताया गया है, ठीक है। उसके बाद में अनुच्छेद जो 21 है सेक्शन वो ये बोलता है प्राण एवं देह की स्वतंत्रता। मतलब मान लो आप पे कोई बंदूक लगा के आपको मारने के लिए उतर हो जाए तो आप उनके प्राण बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हो, उसके सामने वाले की ये स्वतंत्रता है अनुच्छेद 21 में। फिर है अनुच्छेद 21 का, उसमें ये बताया गया है, ये कर्तव्य में भी जोड़ा गया है कि जो शेष 14 वर्ष तक के बालक हैं उनको शिक्षा का अधिकार है। 86 से ये कब जोड़ा गया था शिक्षा का अधिकार? 86 में संविधान संशोधन में। ये कब था? 2002 में 86 का संविधान संशोधन, ये शिक्षा का अधिकार 21 का जोड़ा गया था। क्या जोड़ा गया था? 21 का। उसके बाद में हम 22 के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 22 है, ये क्या है कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण प्रदान करता है। कैसे कि आपको मान लो 24 घंटे अगर कोई थाने में बंद करके रखा गया है, उसके बाद में उसको उनको कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। तो ये कौन सी सेक्शन में बताया गया है? अनुच्छेद 22 में। उसके बाद हम बात करते हैं अनुच्छेद 23। ये क्या आ गया? शोषण के विरुद्ध अधिकार है आपको, ठीक है। अनुच्छेद 23 में शोषण के विरुद्ध अधिकार में अनुच्छेद 23 तो ये बोलता है कि कोई भी जैसे मानव के दुर्व्यवहार और बलात्कार है, मतलब आपसे कोई बेकारी नहीं करवा सकता, ठीक है। ये अनुच्छेद 23 में ये निषेध है, बेकारी करवाना या हो गया या फिर मानव के जो दिव्यांग है उनकी मानव व्यक्तियों की खरीद बिक्री हो गया, ये अनुच्छेद 23 में शोषण के विरुद्ध अधिकार है। आप इसके विरुद्ध में अपील कर सकते हो कि हमारे अगर मौलिक अधिकारों को क्या हो रहा है, हनन हो रहा है। उसके अलावा अनुच्छेद जो 24 है इसमें बताया गया है कि आप जो बच्चों से बालकों से उनसे आप कोई भी कारखाना फैक्ट्री में काम नहीं करवा सकते। मतलब 14 वर्ष बालक किसको माना गया है? 14 वर्ष से अगर कोई कम आयु का है तो वो उसको आप कारखाना फैक्ट्री में कार्य पे नहीं लगा सकते, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट पढ़ते हैं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार 25 से 28 तक। धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में 25 में ये बोलता है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हो, अपने अंतःकरण से आचरण से और प्रसार करने की स्वतंत्रता है। ये किसमें बताया गया? अनुच्छेद 25 में, सेक्शन 25 में। उसके बाद में 26 ये बोलता है कि आप अपने कोई भी धर्म है उसके धार्मिक कार्यों में अगर कोई प्रबंधन मैनेजमेंट वगैरह कुछ भी कर रहे हो तो उसकी भी किसमें स्वतंत्रता है? अनुच्छेद 26 में। 26 में फिर है 27 में ये बोलता है कि राज्य किसी भी व्यक्ति को मतलब राज्य मना कर सकता है कि आप धार्मिक कार्यों के लिए टैक्स अगर कोई वसूल कर रहा है तो उसको मना करवा सकता है। वो कौन से सेक्शन में? अनुच्छेद 27 में, ठीक है। और 28 में ये बताया गया है कि अगर राज्य द्वारा कोई भी वित्त पोषित अगर शिक्षा संस्थान है तो उसमें किसी भी धर्म की आप शिक्षा नहीं दे सकते, वो पूरी तरह से क्या है? बैन है। तो ये
कौन से सेक्शन में बताए गए हैं? सेक्शन अनुच्छेद 28 में। उसके बाद हम बात करते हैं जो संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार है वो 29 और 30 है। तो जो अल्पसंख्यकों के वर्गों के हितों का संरक्षण के लिए है तो वो किसमें वो 29 में दिया गया है। अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण माइनॉरिटी अगर कोई है वो उनके संरक्षण के लिए। और अनुच्छेद जो 30 है वो क्या है? जो अल्पसंख्यक माइनॉरिटी वर्ग है वो अपने शिक्षा का प्रसार वगैरह कर सकते हैं, शिक्षा संस्थान खोल सकते हैं। ये अनुच्छेद 30 में है। उसके बाद हम बात करते हैं जो 31 था ये संपत्ति का अधिकार, इसको हटाकर 1978 44 संविधान संशोधन में क्या बनाया दिया गया था? कानूनी अधिकार। और उसके बाद में नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, वो है अनुच्छेद 32। तो इसको संवैधानिक उपचारों का अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने क्या बोला था? ये क्या है? संविधान की आत्मा है। भीमराव अंबेडकर ने इसको क्या बताया था? ये संविधान की आत्मा है। क्या है? संविधान की आत्मा। किसने बोला था? भीमराव अंबेडकर ने। तो उसमें अपन देखते हैं कि अनुच्छेद 32 में क्या क्या बताया गया है। एक तो जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया। बंदी प्रत्यक्षीकरण का यह मतलब होता है कि आप किसी भी व्यक्ति को अगर बंदी बना के रखते हो तो उसको 24 घंटे में कोर्ट में पेश करना पड़ेगा। ये होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। दूसरा होता है परमादेश। परमादेश का मतलब ये होता है कि कोई अगर पदाधिकारी है वो सार्वजनिक कर्तव्य निर्वाह नहीं करता है तो उसको आदेश कोर्ट के द्वारा दिया जा सकता है कि आप कर्तव्य का पालन किस कारण से नहीं कर रहे हो। थर्ड है प्रतिषेध लेख। प्रतिषेध लेख में ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं या हाई कोर्ट होते हैं वो अपने अधीन जो भी न्यायालय होते हैं उनको आदेश दे सकते हैं कि आप इस केस की सुनवाई नहीं करें, ये मामला हमारे अभी हमारे पास में अटका हुआ है। ठीक है। उसके बाद है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण का ये है कि जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट होते हैं वे आदेश दे सकते हैं कि जो भी ये अधीनस्थ मामला ये पेंडिंग है ये हमारे पास में भेज दो, उत्प्रेषण कर दो। उसके बाद में अधिकार प्रेषा लेख। अगर कोई भी पदाधिकारी ऐसे कार्य कर रहा है या अधिकार का उपयोग कर रहा है जिसका वो उपयोग नहीं कर सकता तो भी कोर्ट इसमें आदेश दे सकती है कि आप किस कारण से उस अधिकार का